दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की क्लास 2 होने वाली है, संख्या पद्धति की। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन अभी तक जो हमने करे हैं वो बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं और कुछ और क्वेश्चन हैं जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित होंगे, तो वीडियो में बने रहना। आज हम 8वें क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे। तो देखिए 8वें क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए 5.6 गुणा 12.5 भाग 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो आपको पता ही है कि बोर्ड मास के नियम में क्या करना है। सबसे पहले डिवीजन करना है, यानी कि भाग वाली पहले हल करनी है टर्म। तो हमने क्या किया कि भाग को गुणा में बदलकर और इसको हमने कर दिया 1/05 और 1/0.5 और पॉइंट हटा करके ऊपर 10 का भाग कर दिया। अब फिर हमने 10 को 5 से काटा, 2 बार कटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गुणा कर देनी है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है, तो मल्टीप्लाई कर दी हमने 12.5 की 2 में, तो 25 आ गया। 12.5 का 2 गुना 25 और फिर 25 की गुणा हमने 56 में करी, तो 140 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले एक तरफ ले लीजिए और ये आपको देखना होगा कि 49.5 बराबर से इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। जब हमने 140 और 15 जोड़ा तो 155 और उसमें से 49.5 घटाया तो 106.0, यानी कि 106 ही उत्तर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ दोस्त बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, जब ये क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे, वरना अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि हम हमेशा क्या करते हैं, भाग का चिन्ह हटाकर व्युत्क्रम कर देते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ 21 है और यहाँ 5 है, जिनके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं और इनको व्युत्क्रम करते हैं, तो ये 1575 गुणा 1/21 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा 1/5। ठीक है, अब आप 5 से भाग दे सकते हैं इसमें। और वैसे हम अगर इसकी बात करें 7 और 5 12 और 6 18, तो ये 3 से भी कट जाएगा और 3 7 21, ये भी कट जाएगा। तो आप अपने तरीके से जैसे भी काट सकते हैं। मैंने ये काटे हैं और काटने के बाद यहाँ पर देखिए 15 प्राप्त हुआ है, 15। ठीक है, ये मैं 15 को इस तरफ ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये √x गुणा 6 मैंने इधर लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों को ही हम बदल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं इधर ले आया 15 को और इसको इधर ले आया। तो जब दोनों में ही इसी तरह का काम करें, हम लेफ्ट साइड ले जाएं या राइट साइड, लेकिन जाने दोनों ही चाहिए। अगर एक जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे। मान के चलो हम इसको तो इधर ले आए लेकिन इसको इधर नहीं ले गए, तो ये ऐसा ही रहेगा और जिसका स्थान बदला है तो वह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। बस इतने सी बात ध्यान रखनी है। और आपको पता ही होगा कि गुणा में जब चीज़ होती है तो भाग में पहुंच जाती है। तो 15/6 यहाँ पर कर दिया है। अब देखो अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। तो यहाँ पर हमें लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर से मतलब है। यहाँ पर हम किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, कॉपी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप 15 का वर्ग 225 और 6 का वर्ग हो गया 36। अब देखिए अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि ये काट देता है स्क्वायर अंडर रूट को, तो यहाँ पर खाली x बचा। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 225 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये कटा भैया 3 से 75 बार, ये कटा 12 बार और फिर हमने फिर से काटा 3 से, तो ये 25 बार, ये 4 बार। तो 25/4 जब भाग दोगे आप 4 से 25 में, तो ये आएगा 6.25। तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा, पर इसमें एक शॉर्ट में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है और वही चीज़ आप पकड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसकी मैं ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अंडर रूट और ये अंदर है क्वेश्चन मार्क -1 और पूरा कोष्टक में बंद है और उसका होल स्क्वायर है और बराबर में है 8 - अंडर रूट 28। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ अंडर रूट 28 कैसे आ सकता है।
यहाँ 1 है और यहाँ अंडर रूट के स्थान पर क्या रखें जो इस तरह से यहाँ पर 8 हो और अंडर रूट में 28 हो। तो मेरे एक दिमाग में लॉजिक आया, क्यों ना मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेट करूं। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेट करूं। ठीक है, वही करने का यहाँ पे मैंने ट्राई करा। मैंने यहाँ पर दो संख्या, एक संख्या मान ली है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो मान लिया मैंने 7। और जब मैंने इसको चेक करा तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से वर्ग हट जाता है या फिर वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, जैसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हट गया। इसके बाद ये बचा 7 और 1 का कितना ही स्क्वायर हो, कितना ही क्यूब हो, कितना ही घात हो, एक ही आएगा। अब ये दोनों हो गया 8 और जब -2ab करेंगे यानी कि 2 गुणा अंडर रूट 7 गुणा 1, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम अंदर अंडर रूट में 4 होता है तो बाहर 2 आता है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब बाहर 2 है तो अंडर रूट में अंदर 4 आएगा। ठीक है, वही हमने कर दिया। तो ये हो गया 7 चौक 28, अंडर रूट में 28। तो हमने ये मान लिया कि अंडर रूट के स्थान पर 7 आएगा और हमने क्या करा, इसको इस पूरे को हमने अंडर रूट 7 माइनस 1 का वर्ग रख दिया है। ठीक है, अब हमने इसमें स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया या फिर अंडर रूट ले सकते हैं आप, तब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि क्वेश्चन मार्क में अंडर रूट है -1 अंडर रूट 7 -1। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करा, तो जब भी आपको 1 से चिन्ह वाले संख्या दिखें दोनों साइड तो वो कट जाएंगी, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कट गई तो क्या हुआ, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर अंडर रूट में 7। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो सीधा सा स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से अंडर रूट हट ही जाता है। अब स्क्वायर करना क्यों पड़ा, क्योंकि देखो स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों साइड ही करेंगे, ऐसा भी क्यों है, क्योंकि इनके मान में कोई अंतर नहीं आए इसलिए कर रहे हैं हम दोनों साइड। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट हटने के बाद क्वेश्चन मार्क बराबर 7 उत्तर आ जाएगा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 11वां जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं। इसको खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। ठीक है, वीडियो को रोक दिया करें जब आप सॉल्व करें प्रश्न, अगर कोई गलती होती है तो आप वीडियो में से देखते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.5 गुणा 450 का 26% भाग 3 माइनस 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको बराबर के पास भी कोई संख्या नहीं दी है जिससे हम कि उसको इधर साइड ले आएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा या फिर प्लस में हो जाएगा, ऐसी कुछ संख्या नहीं दी है बराबर के पास। तो यहाँ हमें सीधा यही सॉल्व करना है, जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है। अब हमको क्या करना है, बोर्ड मास का नियम ही लगाना है, का के स्थान पर गुणा करा हमने और फिर परसेंट को हटाकर 100 का भाग करेंगे। ठीक है, 26/100। और यहाँ आपको क्या करना है, आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाग में जो संख्या होगी वो व्युत्क्रम हो जाएगी 1/3 यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और 745.5 जब हमने इसको काट पीट कर गुणा करके सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 1267.5। ठीक है, अब हमको 745.5 इसमें से घटा देंगे तो 522 आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, उसके बाद यदि नहीं होता है तो सॉल्यूशन देख लेना। अब देखो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है 0.7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, अब देखो मैं इसका सिंपल मेथड क्या बताऊंगा आपको, वो देख लें। तो 0.7 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैंने क्या करा है एक बार आपको बता देता हूँ। जी 4.9 गलत हो गया है। ठीक है, 4.9 यहाँ पर ये गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर शायद मैंने कर रखा है, ये रहा। चलिए वहां पर गलत हो गया था लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 बार में हुआ था ये क्वेश्चन।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0.7 का स्क्वायर है तो मैंने 2 बार रख दिया, और ये व्युत्क्रम हो जाएगा या फिर डायरेक्ट मैं आप भाग भी दे सकते हैं, मैंने भी वही करा, भाग दे दिया है इसको सीधा। अब आप क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए। अब मैंने यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ थी भाग में वो यहाँ पहुँचा दी, ठीक है, 0.49। तो ये अब मैंने सभी को इस तरह से कर दिया, जो घात 3 था उसको 3 बार लिख दिया मैंने, 0.49 0.49 0.49। और आपको पता है कैंची की गुणा करते हैं हम जब भी बराबर की तरफ इस तरह से आपको संख्याएं दिखें अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। तो वही किया यहाँ पर मैंने, और इस वाले टर्म को इधर ही रहने दिया क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है 0.7 के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है। अब जब मैंने यहाँ पर दशमलव वगैरह हटा करके ये काटा तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0.7 प्राप्त हुआ। यहाँ से 0.7 कैसे प्राप्त हुआ, 7 बटे आप 10 तो देख ही रहे होंगे इन दोनों को। तो जब 10 का भाग होता है तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 49 को 0.7 और 0.7 लिख दिया अलग अलग करके, क्योंकि जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 7 की गुणा 7 में 7 सत्ते 49 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.49 ही आएगा। तो ऐसे मैंने खोल करके लिख दिया 0.7 की फॉर्म में, और दूसरा टर्म भी मैंने इसी तरह लिख दिया, ठीक है। इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आपने समझा नहीं होगा तब आपको दिक्कत जरूर आई होगी, लेकिन इस सॉल्यूशन को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ये आ गए आपके 5 0.7 आ गए। तो हमने पता होना चाहिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो एक एक तो है ही। तो यहाँ पर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 0.7 की घात 5 हो गई। या फिर आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, जब 2 गुणा 2 होता है तो हम 2 की घात 2 लिख देते हैं। इसी तरह 0.07 ये 5 बार है तो 0.7 की घात 5 हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं लिख करके। अब आपको देखिए जो यहाँ पर राइट साइड में है 0.7, इससे इसको कंपेयर कराएंगे तो घात जो है क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर बस क्या करना है, इन सभी को जोड़कर माइनस वालों को इसमें से घटा देना है, सीधा उत्तर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को और कोई रास्ता नहीं लगता मेरे को। यदि ट्रिक मिलती है तो आपको बहुत जल्दी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें कोशिश करूंगा कि ट्रिक बताई जाए आपको सॉल्व करने की, जल्दी से जल्दी प्लस करने की, माइनस करने की, गुणा करने की। माइनस करने की क्या ट्रिक होगी, जोड़ने की ही ज़्यादातर ट्रिक देखनी पड़ेगी मेरे को, मिलती है तो ठीक है। इसके बाद गुणा की तो 100% मिलने की कोशिश होगी मेरी, गुणा की अगर ट्रिक मिलती है कोई शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तो हर कोई कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सीधा सीधा क्या है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा सामने। ये आ गया है -46,471। ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ले रखा है 642, बुक में भी यही है, लेकिन जब मैंने इसका सही तरह से देखा संख्या तो ये संख्या थी 78,642, और हमको सिर्फ क्वेश्चन में था 642। तो इसको ठीक कर लेना, बुक में आ रहा सत्र वाले में। चलिए इसके बाद देखिए इसमें सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका, इन सभी को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो 31,529 आंसर। 15वां क्वेश्चन है हमारा, ये भी सिंपल है। इस वाले क्वेश्चन मार्क को इधर पहुंचाइए तो ये हो जाएगा प्लस का क्वेश्चन मार्क, और इस 3069 को इधर ले आइए, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो आपको पता ही है क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देना है, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देना है इसमें से, ठीक है। 4,765 में से 3069 घटाया तो 1696 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन बहुत आसान, वही आपका तरीका। इसमें ना तो कोई ब्रैकेट है, ना गुणा है, ना भाग है,
सीधा प्लस माइनस है। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। इन सभी को जोड़ लीजिए तो ये आ गया 9824, इन सभी को जोड़ा तो ये आ गया 8074, और ये क्वेश्चन मार्क इधर ले गए हम और इस वाले को इधर, क्वेश्चन मार्क तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो है बाबूजी इधर आकर के माइनस हो गए हैं। ठीक है, माइनस हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घटा करके आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, इन सभी को जोड़ करके इसमें से घटा दो, बहुत आसानी से 5256 आंसर आ चुका है। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें क्वेश्चन में क्या करना है, वही इन दोनों को जोड़ना है और इसको माइनस कर देना है। चलिए जोड़ करके आएगा हमारा 4984 और 1563 यहाँ से घटा दिया तो 3421 आपका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम लगभग ऐसा ही है, इन तीनों को जोड़ करके और इन दोनों को जोड़ करके ये दोनों तो इधर आ जाएंगे 5510 बन करके, और ये जो तीन जोड़े हैं हमने ये 8063 हो जाएंगे। जब 8063 में से 5510 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा, यानी कि आंसर 2553। तो बहुत आसानी से हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व क्या है, गुणा है। गुणा की शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी आपके सामने होगी, फिलहाल लॉन्ग ट्रिक भी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 की गुणा पहले 136 में कर दी हमने, 12 छिंग 72 का 2 हासिल 7, 12 तिया 36 और 7, 36 और 7 हो गए आपके 43 का 3 हासिल 4, 12 का 12 और 4 16, और फिर 8 की गुणा कर दी तो 13,056, ये आपका आ गया आंसर 13,056। 22वां जो है, 22 से पहले हम 21 कर लेते हैं, और 21 या क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन मार्क इधर ही रहना है। जो गुणा की चीज़ है वो भाग में पहुंचा देनी है, दोनों ही पहुंचेंगे। और भाग दे दो 30 30 30 में, तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, कटता हुआ 65 आएगा। इसको खुद सॉल्व करके देखना, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, प्लस वाले एक साथ, और ये जो है क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, हो गया जी प्लस, और 77 477 ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा दो। और जब हमने प्लस में से इसको माइनस करा 77 477 को 85,944 में से घटाया तो आपका 8,467 आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 24वां, ये भी आसान है। माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लें, ठीक है, माइनस माइनस वाले एक साथ जोड़कर कितना होगा 52 37 और 81 25 में से घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा है हमने 25वां, 25 में मेरी सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। 26वें क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे ऊपर किया था हमने एक क्वेश्चन, तो इसमें जो गुणा में है वो भाग में पहुंचा दी हैं, और भाग में पहुंचाने के बाद हमने जब भाग दिया तो भैया कुछ 78 आपका आंसर आएगा। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। 26 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब 27वें क्वेश्चन पर हैं। 27वें क्वेश्चन में क्या करना है भैया, 27वें क्वेश्चन में सीधी मल्टीप्लाई। जब हमने 11 की 21 में मल्टीप्लाई करी तो 11 कम 11 हासिल लगाए, 11 दूनी 22 और 21 231 की सीधी मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी तो आराम से गुणा हो जाएगी, और इसकी ट्रिक लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।